ओके क्लास, आज का हमारा चैप्टर है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। हिंदी वालों के लिए खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी। तो बेसिकली इस चैप्टर में अब हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हमें पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट मतलब कि फूड साइंस क्या होता है, या इसे खाद्य विज्ञान कहते हैं हिंदी में। फिर फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, इसको खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। फिर फूड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसको इसको खाद्य उत्पादन कहते हैं। इसको प्रौद्योगिकी नहीं कहते हैं, इसको खाद्य संसाधन कहते हैं। फिर फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी का मतलब खाद्य प्रौद्योगिकी इधर आ जाता है। इसके अलावा हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन। इसको प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि एक संरक्षण। संरक्षण यानी बचाव, खाद्य संरक्षण। बेसिकली संरक्षण या बचाव, ये क्या चीज़ होती है, हम इस पर फोकस करेंगे क्योंकि आपको इसी से बेस है, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं, ठीक है, पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन या बोलते हैं इसको परिचय क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि फूड प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है। फूड प्रोसेसिंग में जैसे कि ये शुरुआत हुई थी एपेटाइजेशन मेथड से। एपेटाइजेशन का मतलब होता है जो आप कैंड फूड देखते हो, ठीक है। कैंड फूड जो जैसे कि आपको वो गुलाब जामुन वगैरह कैंस में मिलते हैं, तो ये जो है इसको एपेटाइजेशन मेथड कहा जाता है। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या था कि इसमें तापमान की मदद से या टेम्परेचर की मदद से इसको जब हम बढ़ा देते हैं एक लिमिट तक, तो जितने भी इसके अंदर बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो है भोजन है वो लंबे समय तक चल जाता है। ठीक, इसी के बाद हमारी एक और मेथड आई पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन ये हम ज़्यादातर देखते हैं किसमें होता है, दूध में। इसमें भी क्या किया जाता है, दूध को एक पर्टिकुलर तापमान तक और एक पर्टिकुलर समय के लिए, यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक और पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या है, इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वही सब जितने भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारा है पहला सिद्धांत फूड प्रोसेसिंग का कि शेल्फ लाइफ बढ़ाना, शेल्फ लाइफ बढ़ाना। और शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि उसकी वो है आयु जो है पदार्थ की, वो क्या है, हम बढ़ा रहे हैं, लंबे समय तक चलेगा, जितना हो सके उतना लंबे समय तक चलेगा। ये होता है हमारा फूड प्रोसेसिंग का पहला सिद्धांत कि इसकी हमें शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, उसकी आयु बढ़ानी है खाद्य पदार्थ की। जो दूसरा सिद्धांत होता है वो है हमें उसमें कुछ बदलाव लेके आने हैं। बदलाव यानी कि कुछ मॉडिफिकेशंस लेके आनी है
क्योंकि हम एक ही चीज़ को खा के हम क्या जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर वेरिएशंस, कुछ ना कुछ चेंजेस हमें लेके आने पड़ते हैं, ताकि जो लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट करें, अपनाएं। ठीक है, अब ये कैसे कर सकते हैं हम, या तो उसके फ्लेवर में कोई बदलाव लेके आएंगे या टेस्ट में, ठीक है, या हिंदी वालों के लिए उसके स्वाद वगैरह में बदलाव लेके आएंगे। फिर इसके अलावा हम उसके टेक्सचर में बदलाव लेके आ सकते हैं, टेक्सचर यानी कि उसकी बनावट में बदलाव लेके आ सकते हैं। तो ये दूसरा हमारा सिद्धांत हो गया मेन, कि हम खाद्य प्रसंस्करण क्यों करें। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ कि जैसे कि आलू जो है उसके आप क्या कर रहे हैं, किसी हिंदी और इंग्लिश अलग अलग पोटैटो चिप्स बना दिए हमने, ठीक है। तो वो आलू से ही बनना था, ठीक है, और आपने उसका क्या किया, आपने उसके पतले पतले चिप्स बना दिए। इसी तरीके से आप क्या करते हो, इसको अलग तरीके से करोगे तो फ्रेंच फ्राइज बना सकते हो आप इसकी, ठीक है। तो ये एक ही आलू के क्या आपने अलग अलग फॉर्म्स में इसको दिखाने की कोशिश करिए, या तो आप उसके चिप्स बना के आप उसको यूज़ कर सकते हो, या आप उसके फ्रेंच फ्राइज बना के यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप जैसे मैदा, आटे का क्या बनाते हो आप, आटा है, व्हीट फ्लावर है, अब इसी को प्रोसेस करके आप उसका मैदा बना सकते हो, मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर बना सकते हो। उस रिफाइंड फ्लावर को और आप उसी यूज़ करोगे तो आप उसके ब्रेड बना सकते हो, ठीक है, आप उसके नूडल्स बना सकते हो। तो आप ये सब आप एक ही, और आटा भी कैसे मिला आपको, गेहूँ से मिला, ठीक है। तो ये आपने गेहूँ या आपने जो व्हीट है, अनाज है, उसको आपने क्या किया, पहले उसका आटा बनाया, ये प्रोसेसिंग हो गई पहले स्टेज। दूसरी आपने मैदा बनाया, ये होगी दूसरी स्टेज। तीसरा आपने उसके ये सब चीज़ें बनाई। फिर आप उनको और यूज़ करके आप इसके सैंडविच वगैरह ये सब बनाते हो, नूडल्स वगैरह को कुक करते हो। तो ये सब जो है ये अलग अलग आप देखोगे, एक ही चीज़ से आपने कितने सारे तरीके से उसको प्रसंस्कृत किया, या फिर उसको प्रोसेस किया, ठीक है। ऐसे ही ये सिर्फ एक एग्जांपल, ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स हैं जिसको आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। तो ये समझ आया आपको कि खाद्य प्रसंस्करण बेसिकली है क्या, या तो हम उसके फ्लेवर में बदलाव कर सकते हैं, जैसे मैंने आलू के चिप्स का एग्जांपल भी दिया, वो भी इसमें आएगा। अब इसके बेसिक कंसेप्ट में आ जाएंगे कि पहले आ जाते हैं फूड साइंस के। फूड साइंस जैसे टर्म से पता चल रहा है कि कोई फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई जैसे गाजर हो सकती है, ठीक है, मटर हो सकते हैं, या कोई फ्रूट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इन या दूध हो सकता है आपका, इनके बारे में आपको इसके केमिकल कॉम्पोजिशन क्या, कैसे, क्या क्या इसके अंदर तत्व मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं पोषक तत्व हैं, और भी कई तरीके के केमिकल नेचर भी होते हैं इनमें, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब भी इनके अंदर हैं। कुछ इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, कुछ इनके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब कुछ कीटाणु वगैरह, ये सब जो पर्टिकुलर आते हैं जो इनको टारगेट करते हैं। तो ये सब जो हैं, इन बहुत सारी इसके अलावा चीज़ें होती हैं जो एक फूड प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो इसके बारे में जो नॉलेज, जो ज्ञान होता है, इसको हम, और वो कौन सा है, साइंटिफिक। ये जो है साइंटिफिक जो नॉलेज है, वो उसको हम क्या कहते हैं, फूड साइंस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी मदद हम आगे यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए फूड साइंस जो है हमारे लिए ज़रूरी है। अब नेक्स्ट इसकी स्टेज आती है, जिससे नेक्स्ट स्टेज में टर्म यूज होगी, वो है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया कि आप क्या कर रहे हो, अलग अलग, जैसे आप घर में सब्जी लेके आते हो, फिर उसको धोते हो, ठीक है,
से सब्जी लेके आया, तो आपने वॉश किया, देखो एक स्टेप हो गया प्रोसेसिंग का। फिर आपने उसको फ्रिज में स्टोर करके रख दिया, दूसरा स्टेप हो गया। फिर आपने उसको कट किया, उसको पील किया, फिर ये हो गया, तीसरा स्टेप हो गया। फिर आपने उसको कुक किया, ठीक है। तो ये चौथा स्टेप हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो सारे सब सारे आपने यहाँ पे धोया उसको, पानी से उसको धो दिया आपने, ये भी एक तरीके है। उससे क्या हुआ, कीटाणु वगैरह नष्ट हो गए। फिर उसको अपने फ्रिज में स्टोर करके रखा। फ्रिज में स्टोर करने से क्या हुआ, उस पर जो बैक्टीरिया जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे थे वो नहीं अफेक्ट कर सकते उसको। फिर उसको आपने कट किया, पील के, तो जो परत के बाद बैक्टीरिया थे वो सब तो निकल गए। और कुक करने से क्या हुआ, जो उसके ऊपर जितने बचे कुचे बैक्टीरिया वगैरह थे वो सब नष्ट हो गए। तो ये इसके एक तरीके के, और इससे आपको कुक करने से आपको अलग अलग फ्लेवर वगैरह, आपने बड़ी सारी चीज़ें मिक्स करी हैं तो उससे आपको अलग अलग फ्लेवर्स भी मिलते हैं। तो वो आपको जो आप जब उसको कंज्यूम करते हैं तो आपको उसमें बिल्कुल ही उससे अलग फ्लेवर मिलता है जो नॉर्मल फॉर्म से, रॉ फॉर्म से। थर्ड जो है आपका आता है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी जो है, ये जो है बेसिकली जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हो, तो फ़ोन क्या है, एक तरीके की मशीन है। तो फूड टेक्नोलॉजी, जब आप किसी टेक्नोलॉजी की मदद से आप क्या कर रहे हो, फूड साइंस जो आपने नॉलेज आपको पता थी फूड प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि खाद्य विज्ञान को आप कैसे प्रयोग में लेके आ रहे हो, वो उसको हम फूड टेक्नोलॉजी कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि दूध है, ठीक है। तो मिल्क है, अब आपके पास आप मानो एक फैक्ट्री है, आप इसमें सारे पूरा उबाल तो नहीं एक जगह पे इकट्ठा करके नहीं रख सकते। तो एक पूरा इसके लिए सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसमें अलग अलग मशीनें, अलग अलग जैसे कंपार्टमेंट हो गए, यहाँ पे अलग अलग मशीन्स होती हैं, वो काम करती हैं। और एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है, पूरा का पूरा जो भी स्टेप्स होते हैं वो फॉलो होता है। तो इसके लिए आपको मशीन्स की ज़रूरत होती है, तो वो मशीन जो है टेक्नोलॉजी की मदद से ही डेवलप की जाती है, और उसके लिए आपको साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उस पर बेस्ड होती है तो फूड साइंस। और इसके अलावा कई तो तरीके की साइंस होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। ये सब नॉलेज को लेके जब ये डेवलप की जाती है तो उसको फूड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज थी, उसको आप प्रैक्टिकल में जब कन्वर्ट करते हो तो उसको फूड टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फूड मैन्युफैक्चरिंग। फूड मैन्युफैक्चरिंग या हिंदी वालों के लिए खाद्य उत्पादन, ये आखिरी स्टेज है जब आप इन सब नॉलेजेस को, फूड साइंस को, फूड प्रोसेसिंग को, फूड टेक्नोलॉजी को, इन सब को जब आप यूज़ करते हो तो जो आपका अल्टीमेट जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम फूड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसमें आपका एक न्यूट्रिशन भी का एक पार्ट होता है, जैसे कि आपने ये सब यूज़ किया, आपने फूड साइंस की नॉलेज अपनी यूज़ की, अपने फूड प्रोसेसिंग की नॉलेज यूज़ की, और अपने फूड टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स को जब यूज़ किया, तो फिर जो आपने जो कंपनी सेटअप की, जहाँ पे वो एक जो फाइनल आपका प्रोडक्ट है, जैसे कि चिप्स फॉर एग्जांपल, तो ये बन रहे हैं, तो ये जो है ये इसकी वजह से बन रहे हैं। उत्पादन मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो ये आपका फूड मैन्युफैक्चरिंग। अब हम आ जाते हैं प्रेजर्वेशन के ऊपर, कैसे प्रेजर्वेशन और प्रोसेसिंग अलग है। खाद्य संरक्षण, संरक्षण का मतलब है कि बचाव, आप किस तरीके से अपना खाद्य पदार्थ है उसको लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं।
लंबे समय तक आप उसको कैसे बचा सकते हो, वो प्रिजर्वेशन होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग, जिस तरीके से प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो आप स्टेप्स ले रहे हो। प्रिजर्वेशन जो होता है बेसिकली कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम्स हो गए। ये सब पर बेस्ड होता है कि हमारा जो प्रिजर्वेशन है, और सिर्फ एक चीज़ को नहीं करना, आपने सबको थोड़ा थोड़ा सा इसमें एक साथ मिला के करना, तो हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं या संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि आप मटर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो आपके नॉर्मल मटर मिलते हैं और एक होते हैं सफल मटर। ठीक है, सफल ब्रांड के मटर होते हैं और एक नॉर्मल आप मटर ले लेते हैं। अब जो ये वाले मटर हैं, आप घर पे ला के आप उसको फटाफट यूज़ कर लेते हैं। सफल के जो मटर हैं वो कई कई मतलब गर्मी सर्दियों में आते हैं, पर वो आपको गर्मियों में मिल जाएंगे, तो पूरे साल भर जो है इसमें मिलते हैं। और ये जो है आपको पर्टिकुलर सीजन में मिलेंगे, जो कि सर्दियों में मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम क्या करते हैं, हम इसको प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व कैसे करते हैं, अब इसमें हम अलग अलग स्टेप्स लेते हैं। जैसे कि मटर लेके आए, अब आपने इसको क्या किया, थोड़े टाइम के लिए इसको हीट किया। हीट करने से क्या हुआ, उसके अंदर जो कुछ एंजाइम्स थे जो कि उसको ख़राब कर सकते थे, तो वो उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हमने उसको बिल्कुल कूल टेम्परेचर में क्या किया, उसको स्टोर कर दिया, माइनस जैसे 6 डिग्री सेंटीग्रेड से। फिर उसको हमने, सॉरी इसके बीच में एक और स्टेप आएगा इसके बीच में, पैकेजिंग का। तो इसमें करा, फिर हमने इसको पैकेट में, वैक्यूम पैकेजिंग में क्या कर दिया, इसको पैक करके रखा कि बिल्कुल भी एयर ना आ सके, तो ऑक्सीजन हमने इसमें से कॉन्टैक्ट में ना आए ताकि वो ख़राब ना हो रहे। फिर हमने उसको फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर्स में हमने बहुत कम टेम्परेचर पर उसको स्टोर करके रख दिया। तो ये इसमें अलग अलग आपने स्टेप्स करे, जिस वजह से क्या हुआ, इसमें आपने एंजाइम्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए, आपने उसके ऑक्सीजन भी नहीं आने दी, और आपने उसका टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखा। ये आपके प्रिजर्वेशन के कई कई स्टेप्स होते हैं। अब इसी तरीके से हम अचार का एग्जांपल ले सकते हैं। अचार एक प्रिजर्वेशन टेक्निक होती है, कहते हैं इसको। जैसे आप लेके आए, आप आम लेके आए, ठीक है, आपने उसको कट किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसको बड़े सारे जैसे ऑयल यूज़ किया, आपने उसमें सॉल्ट यूज़ किया। ठीक है, आपने उसमें और बाकी की स्पाइसेस यूज़ की, आपने उसको फिर ड्राई करके रख दिया। ठीक है, ये सारे जो, और इसको फिर आप क्या करते हैं, आप कंटेनर्स में सेव कर रखते हैं। जो मार्केट में मिलता है उसमें आप कुछ प्रिजर्वेटिव्स और भी डालते हैं। तो जो इसमें अलग अलग चीज़, अलग अलग ऑयल जो है वो क्या करता है, वो उसको बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। सॉल्ट तो खुद ही एक प्रिजर्वेटिव ही है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। वो क्या करता है, वो उसकी तो पार्शियल प्रेशर जो है वो कम कर देता है, जिससे कि जो और तरीके के बैक्टीरियाज वगैरह जो हैं वो उसमें ग्रो नहीं कर पाते। स्पाइसेस अपना काम कर, जैसे हल्दी वगैरह हो गई, वो और तरीके के बैक्टीरियाज को नहीं आने देती। फिर आप उसको स्टोर ऐसी जगह पे करते हैं, ऐसे कंटेनर में करते हैं, सॉरी ड्राई करने से क्या होगा, उसका वाटर निकल जाता है, मॉइस्चर निकल जाता है, जिससे कि वो तो पानी में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो नहीं आते। फिर आपने उसको ऐसे कंटेनर में सेव किया कि जहाँ पे ज़्यादा एयर कॉन्टैक्ट में ना आए, तो जिससे कि जो ऑक्सीजन की वजह से बैक्टीरिया आते हैं वो नहीं आ पाते। तो ये सारी मेथड जब हमने अपने एक साथ यूज़ करी, जिसमें हर चीज़ अलग तरीके के बैक्टीरिया को आने से रोक रही है, तो इसमें इस वजह से क्या हो रही है कि वो कहीं पे भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी कीटाणु वगैरह उसमें नहीं ग्रो कर पाता, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा चलती है। जबकि आप एक आम लेंगे तो वो कुछ ही दिन तक
चल पाता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजर्वेशन होती है। प्रेजर्वेशन मतलब कि जब आप एक चीज़ जो 4 या 5 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी, आप उसको कई महीनों तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है कि शेल्फ लाइफ बढ़ाना है। प्रोसेसिंग का मकसद दोनों है, लाइफ भी बढ़ाना। इतनी लाइफ नहीं बढ़ा सकते और इतना ज़्यादा गैप नहीं कर सकते, बट हाँ जो है कुछ हद तक प्रोसेसिंग में लाइफ बढ़ती है। और उसका मेन एक मकसद टेस्ट को भी बेटर करना होता है और वैरायटी प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, अब आप ये चैप्टर रीड करेंगे और आपको अगर कोई भी इसमें से कोई डाउट्स, कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।